योगी भैया की मुस्लिम महिला ने की डिमांड, एक आदेश पर सिर्फ 2 घंटे में पूरी हुई मांग। कौन है योगी की बहन जिसकी पूरी हुई मांग? उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाले भगवाधारी योगी आदित्यनाथ की सरकार का एक ही फंडा है, दंगाइयों के लिए डंडा और जनता के लिए दिल में जगह। और ये बात एक बार नहीं, बार बार योगी सरकार ने साबित करके दिखाई है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण है आइलम मोहम्मद के नाम पर मचाया गया बरेली बवाल, जिसके बाद योगी सरकार ने भी दंगाइयों को डंडे की भाषा से समझाया। तो वहीं दूसरी तरफ यही योगी एक मुस्लिम महिला के बच्चे को दुलार करते हुए नजर भी आए। ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी की सत्ता में बैठे योगी आदित्यनाथ की सरकार दंगाइयों का काल है और जनता के लिए सेवक। यही वजह है कि मुस्लिम महिलाएं भी सीएम योगी से मदद मांगने में पीछे नहीं रहती, जिसका सबसे ताजा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब कुछ दिन पहले सीएम योगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने पहली बार जनता दरबार लगाया था। और इसी दौरान एक मुस्लिम महिला अपनी फरियाद लेकर भी आई थी, जिसका नाम था शैला खानम, और उसने आवेदन पत्र देते हुए कहा था, योगी भैया एक सिलाई मशीन दिलवा दीजिए जिससे हमारी आजीविका चल सके और अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई करा सकें, क्योंकि मेरे पति की इनकम कम है जिससे परेशानी होती है। मुस्लिम महिला ने खुद को सीएम योगी की छोटी बहन बताते हुए उनसे सिलाई मशीन मांगी थी। और सबसे बड़ी बात ये कि महज 2 घंटे के अंदर वाराणसी जिला प्रशासन ने उन्हें सिलाई मशीन उपलब्ध करवा दी। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि योगी सरकार कभी जनता के साथ जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करती। और ये ऐलान खुद सीएम योगी ने बरेली बवाल के बाद श्रीवस्ती के एक कार्यक्रम में किया था। साहिब आलम पुत्र नूर आलम और आशीष यादव पुत्र शोभाराम यादव, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने देखा होगा मंच पर भी हमने हर जाति हर समुदाय के लोगों को यहां पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। कोई भेदभाव नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। अनुसूचित जाति के भी थे, पिछड़ी जाति के भी थे, ब्राह्मण भी थे। हर एक को सुविधा मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए। अगर गरीब है तो सरकार का संसाधन का पूरा लाभ उसको प्राप्त होना चाहिए। और मुस्लिम भी थे, कोई भेदभाव तो नहीं किया। सबका साथ और सबके विकास के साथ सरकार कार्य कर रही है। सड़क बन रही है, श्रावस्ती में एयरपोर्ट बन रहा है। अब याद करिए, इतना बड़ा एयरपोर्ट, आने वाले समय में बड़े बड़े जहाज श्रावस्ती में उतरेंगे तो देश और दुनिया का टूरिस्ट यहां पे आएगा, विकास श्रावस्ती का होगा। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कई मौके आए जब मुस्लिम महिलाओं ने मदद मांगी और योगी सरकार ने मदद भी की। इतना ही नहीं, उनके जनता दरबार में भी कोई भेदभाव नहीं होता। सभी धर्म और जाति के लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, और खुद सीएम योगी बिना भेदभाव के उनकी समस्याएं सुनते भी हैं, तत्काल समाधान के लिए अफसरों को आदेश भी देते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग योगी को मुस्लिम विरोधी बताते हुए एजेंडा चलाते रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से होती है कि योगी सरकार CAA विरोधी दंगाइयों पर लठ क्यों बजाती है, चौराहों पर उनके पोस्टर लगाकर नुकसान की भरपाई क्यों करवाती है, संभल में सड़क पर तांडव करने वाले कट्टरपंथियों की अकड़ क्यों तोड़ती है, बरेली के दंगाइयों को सबक क्यों सिखाती है। अरे भाई, दंगाइयों पर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो क्या फूलमाला से उनका स्वागत करेगी? क्योंकि सरकार का तो फंडा क्लियर है, सरकार सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना जानती है, तो उपद्रवियों से सख्ती से निपटना भी जानती है। सरकार के काम करने के इस तरीके पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही बरेली के दंगाइयों को ललकारते हुए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। तालीमानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं वे लोग
आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं, आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। भूल गए लोग, ये नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत का उत्तर प्रदेश। अगर यह विकास कराना जानता है, अगर यह सबका साथ और सबके विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना जानता है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर तबके को देना जानता है, तो उपद्रवियों से और माफिया तत्वों से सख्ती से निपटना भी जानता है। और दूसरी तरफ विकास की प्रक्रिया में बाधक कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है, जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है, वे कहीं न कहीं विकास में व्यवधान पैदा करते हैं, उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और उन्हीं लोगों को चेतावनी देने की दृष्टि से आज मैं बलरामपुर में भी आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं। अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे तो ये मान करके चलिए कि विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। पर्व और त्योहारों के उत्सव और उमंग में अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। बहनों और भाइयों, जो लोग आज भी जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग आज भी किसी गलत मंशा के साथ जी रहे हैं, जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वह समय गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे और सरकार इनका आवभगत करती थी। वह समय अब चला गया है, अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में।